हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के ऑनलाइन जीवन में कुछ क्लास में हम लोग कृष्ण साधक कर रहे हैं। कृष्ण साधक का 12वां अध्याय युक्त वैराग्य के ऊपर में हमने पिछले बार पढ़ा किस प्रकार युक्त वैराग्य में मरकट वैराग्य मतलब बंदर के जैसा वैराग्य, फल्गु वैराग्य, युक्त वैराग्य में हम लोग मरकट का एग्जाम्पल पढ़ा। बंदर का एग्जाम्पल क्या करा कि वो सारा दिन नंगा घूमता है, कपड़े त्याग देता है, परंतु जहां पर भी वो बंदरिया देखता है इंद्र तृप्ति में लग जाता है। तो तथाकथित ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संसार को त्याग के बैठे हैं, परंतु इंद्र तृप्ति में किसी न किसी प्रकार से इंद्र तृप्ति में लगे, दिखावे में वैरागी हैं, परंतु भीतर ही भीतर इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। ये हमने पढ़ा था। इस प्रकार इसी चर्चा के विषय हम लोग और आगे पढ़ेंगे। एक और हमने उदाहरण पढ़ा कि किस प्रकार जब लोग जब शमशान में जाते हैं तो सोचते हैं कि भाई कल मुझे भी यहाँ आना है, मेरा भी समय हो जाएगा, अंतिम समय आने वाला है, मैं भी मर जाऊंगा, तो ये सब मैं जो इतना परिश्रम कर रहा हूँ इतना सब तो बेकार हो जाएगा, तो मुझे भक्ति में लग जाना चाहिए। तो जैसे ही शमशान से बाहर निकलते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसको भी मरकट वैराग्य कहते हैं, दिखावे वाला वैराग्य। अंदर जाएंगे तो लगेंगे नहीं ये सब बेकार है, मैं जो भी परिश्रम कर रहा हूँ, इतना धन इकट्ठा कर रहा हूँ, सब बेकार है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं कुछ लेके नहीं जा सकता, तो मुझे इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं तुरंत इस भौतिक जगत के चकाचौंध में वापस से खो जाते हैं। तो इसको मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य या मरकट वैराग्य कहा जाता है। यहाँ तक हमने चर्चा किया और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादिपाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लक्ष्मण की जय। तो आप में से कोई इसको पढ़ लेगा? आगे भगवान की सेवा करने के उद्देश्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए। इस तरह रहने पर मनुष्य वास्तविक वैरागी बन सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.108 में कहा गया है, यावता स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् तावदर्थविद आधिक्ये न्यूनतायां च च्यवते परमार्थः। जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करनी चाहिए, किंतु व्यर्थ ही आवश्यकताओं को बढ़ाना नहीं चाहिए, न ही उसमें व्यर्थ ही कटौती करनी चाहिए। अध्यात्म में प्रगति करने के लिए जितना आवश्यक हो उतना स्वीकार करना चाहिए। श्री जीव गोस्वामी ने दुर्गा संगमणि में स्वनिर्वाह शब्द की टीका स्वभक्ति निर्वाह के रूप में की है। अनुभवी भक्त केवल उन्हीं भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करेगा जिससे भगवान की सेवा करने में सहायता मिल सके। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु
1.2.258 में इसकी पुष्टि की है। प्राप्य चिक्कतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। तो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। चर्चा करें, फल्गु वैराग क्या है, दूसरा नित्य सन्यासी कौन होता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद राजू प्रभु पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर दो उदाहरण दिया गया है, दो श्लोक दिए गए हैं भक्ति के सामने सिंधु से। पहला दिया गया है कि जितना भी आवश्यक है उतना ही हमको स्वीकार करना चाहिए। बेसिकली अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम, मतलब अपने जो डिजायर्स, अपनी जो इच्छाएं हैं उसको एकदम मिनिमम कर देना चाहिए। मिनिमम मतलब जितना जरूरत है उतना ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा हमको उस चीज को पाने में व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। तो स्वनिर्वाह का मतलब है स्वभक्ति निर्वाह, सेल्फ, अपने आप को सेल्फ मेंटेनेंस मीन्स कि हमको उतना ही, हमारी भक्ति जहां तक टिकी रहे उतना ही हमको अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। भक्ति खराब हो जाए वो मेंटेनेंस नहीं रहा, वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो भक्ति जिससे मेंटेन हो हमको वही कार्य करना चाहिए। भक्ति जीवन, हमारा भक्ति में जीवन कभी किसी प्रकार से उसकी क्षति नहीं हो, हानि नहीं हो। तो फल्गु युक्त वैराग्य, फल्गु वैराग्य क्या कहता है, ये जानते हुए कि हर एक वस्तु भगवान से आई है, भगवान से संबंध है हर एक वस्तु का। ये जानने के बाद भी अगर हम किसी वस्तु का परित्याग करते हैं ये सोच के कि ये भौतिक चीज है, इसको भगवान की सेवा में नहीं यूज करनी चाहिए, तो इसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। फल्गु मतलब दिखावे का वैराग्य, ये हमारे ज्ञान की कमी की वजह से है। तो जैसे इसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण, मतलब आगे हम पढ़ेंगे, इसमें उदाहरण पढ़ेंगे कैसे इसको, वही कार्य कैसे भगवान की सेवा में लगाने से युक्त वैराग्य हो जाएगा, और भगवान की सेवा में नहीं लग पाएगी ये सोचकर उसका त्याग कर देना, वो फल्गु वैराग्य में आता है। ये कैसे, इसका डिफरेंस हम लोग और आगे समझेंगे, यहाँ पर एक उदाहरण से समझेंगे, यहाँ पर आएगा तो फिर कोई और पढ़ लेगा आगे। अच्छा, इधर एक और है, नित्य सन्यासी का भी आया। सन्यासी वो है जो केवल चीजों का परित्याग कर दिया, वो नहीं है सन्यासी। वो सन्यासी वो है जो हर समय, क्योंकि हमारा तो कुछ है नहीं, हम तो खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो मैं त्याग करने का पोजीशन भी नहीं है कि हमारा कुछ है ही नहीं। हमको तो अल्टीमेटली सब कुछ छोड़ देना है, जब शरीर खत्म हो जाएगा तो सब कुछ अपने आप ही खत्म हो जाएगा, तो त्यागने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो रियल सन्यासी वो है कि वो जानता है कि ये सब कुछ भगवान की है, मेरा कुछ है ही नहीं, और हर चीज भगवान की है, और उस चीज को देख के भगवान का स्मरण करता है, भगवान से युक्त रहता है, उसे रियल सन्यासी कहा जाता है। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। सन्यासी के डेफिनेशन आएगा। प्रभु मैं पढ़ूं? यस, बाबा संगीत।
तो ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान की सेवा के लिए सब कुछ त्याग दिया है सन्यासी। सन्यासी का अर्थ है सत्न्यासी। सत का अर्थ है परम शाश्वत और सन्यासी का अर्थ है त्यागी। इसलिए सन्यासी सन्यासी वह है जो सब कुछ भगवान के लिए छोड़ दे, उसे सन्यासी कहते हैं। और उससे किसी वस्तु से द्वेष नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि में सब कुछ भगवान की सेवा के लिए ही है, इसलिए वह किसी से नफरत नहीं कर सकता। कई बार ऐसा प्रचार किया जाता है कि फलाना फलाना संत वो पैसों को नहीं छूता, वो पैसों को नहीं छूता। जब उसको पैसा चढ़ाया जाता है तो उसके हाथ मुड़ जाते हैं। परंतु भगवत गीता ऐसा नहीं कहती। भगवत गीता ऐसा नहीं कहती कि क्योंकि तुमको पैसा चढ़ाया जाता है इसलिए तुम अपने हाथ मोड़ लोगे। हाँ, क्योंकि भक्त का जीवन भगवान को समर्पित होता है, इसलिए वह सोचता है कि इस धन का भगवान की सेवा में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि भारत में कई उदाहरण है। चर्चा करें, सन्यासी का अर्थ क्या है। सेकंड, क्या साधु के लिए पैसे को छूना गलत है। श्रील प्रभुपाद ने धन को खर्च करने के संबंध में क्या चेतावनी दी है। हरे कृष्ण। You can continue, भावना, one more paragraph. ओके। हमारी गुरु परंपरा में आचार्य रूप गोस्वामी थे। रूप गोस्वामी वे पहले एक बड़े राज्य के मंत्री थे। बाद में उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया और चैतन्य महाप्रभु के पास आकर एक भिक्षुक बन गए। आजकल बेशक भिक्षुक किसी को इतने प्रिय नहीं है। वो पहले के दिनों में सब गृहस्थी किसी न किसी साधु संत के पास जाकर उनकी सेवा करते थे। प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ओह, कैसी प्रणाली थी। तो एक बड़ी व्यापारी जो सिंध प्रांत से, जो अभी पाकिस्तान में है, वह रूप गोस्वामी के पास गया और निवेदन किया, स्वामी जी, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, कृपया इसे आज्ञा दे। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वह एक बड़ा आदमी था। तो रूप गोस्वामी ने उससे कहा, हाँ, अगर तुम्हारे पास धन है तो उसे कृष्ण की सेवा में अपने सामर्थ्य के अनुसार लगाओ। तो उसने एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया। वह मंदिर, अगर तुम कभी भारत जाओ तो वह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। चर्चा करें, एक धनी व्यक्ति को रूप गोस्वामी ने कैसे कृष्ण की सेवा में संलग्न किया। हरे कृष्ण। थैंक यू भावना, वेरी मच फॉर रीडिंग। यहाँ पर सन्यासी शब्द का मतलब हमने यहाँ पूरा सत और न्यासी। सत मतलब परम सत्य भगवान, और न्यासी मतलब त्याग देना, तो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देना, उसे कहते हैं सन्यासी। कि सब कुछ भगवान की है, मेरा कुछ है नहीं, तो जो भी है वो भगवान को सेवा में लगाना है। तो ऐसा अगर व्यक्ति करता है तो वो सन्यासी रहता है, सन्यासी कहलाता है। केवल वस्त्र धारण करने से सन्यासी नहीं होता है, उसकी सोच भी वैसी होना चाहिए, उसकी क्रियाएं भी वैसी होनी चाहिए। तो क्रियाओं से और सोच से, कर्म से वो सन्यासी बनता है। तो यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं सन्यासी हूं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा उसको कोई देगा तो अपने हाथ को बंद कर लेगा। तो एक बार प्रभुपाद जी जब एक रिपोर्टर ने बोला, प्रभुपाद जी को बोला आप कैसे स्वामी हैं, हमने तो कल एक देखा इतना बड़ा वैरागी था, उसके सामने धन रख दिया था और धन को ऐसे किया हुआ था दूर से, ऐसे मुझे धन से दूर रखो, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे करके रखा था अपने हाथ को, दोनों हाथों से उसने अपने आप को ऐसे किया, धन से नहीं, इसको दूर लेके जाओ, ये माया है। और आप हैं कि आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, तो
आप इतनी सब चीजें यूज करते हैं, तो आप कैसे संत हैं, कैसे वैरागी हैं? तो बोले कि मेरा कुछ स्वीकार करना या अस्वीकार करने का है ही नहीं, सब कुछ भगवान का। तो आप जो भी मुझे दोगे मैं उसको भगवान की सेवा में लगाता हूँ। आप मेरे सामने धन रखो इतना सारा, मैं इसको धन को ऐसे आलिंगन करूंगा, आप मेरा फोटो खींचिए, क्योंकि उस व्यक्ति को पता नहीं उस धन को कैसे यूज करना है भगवान की सेवा में, इसलिए उस धन को दूर कर रहा है, अपने आप को दूर कर रहा है उस धन से। और मुझे पता है उस धन से मुझे कैसे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है, तो मैं उस धन को स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ नहीं ले रहा, जो भी ले रहा हूँ इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार के लिए ले रहा हूँ। तो ये होता है रियल सन्यासी, जो उसको पता है कि उस चीज को कैसे भगवान की सेवा में यूज किया जाना चाहिए। तो यही रियल सन्यासी है। जैसे कि एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन सिंधी आया था रूप गोस्वामी के पास, और उन्होंने कहा मुझे आपकी सेवा करनी है। तो रूप गोस्वामी चाहते तो उससे बहुत कुछ धन ले सकते थे अपने, परंतु उसने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम कृष्ण के लिए एक बड़ा मंदिर बना दो। तो उसने वो मंदिर बना दिया। वृंदावन में जाएंगे देखेंगे बहुत बड़ा मंदिर है, भव्य मंदिर उसने बनाया है, वहाँ पर बहुत सुंदर विग्रह भी हैं, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो ऐसे है कि हमको अपनी सेवा के लिए कभी कुछ लेना नहीं चाहिए, जो आवश्यक है, जितनी आवश्यक है उतनी लेनी चाहिए, बाकी सबको भगवान की सेवा में रख देना चाहिए, लगा देना चाहिए, प्रचार की सेवा में, भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। ओके, इसको फिर आगे और थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर कर लेगा इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी, नाम पढ़ दे। कर लीजिए माता जी। जब कोई किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं रहता, अपितु प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की समझकर ग्रहण करता है, तो वह स्वामित्व से ठीक ऊपर स्थित होता है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.255। निसंदेह धन तो प्रचुर मात्रा में आता रहता है, लेकिन हमें चाहिए कि इंद्र तृप्ति के लिए इस धन के प्रति आसक्त ना हो। पाई पाई का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार में हो, इति इंद्रिय तृप्ति में नहीं। प्रचारक के लिए उस समय संकट उत्पन्न होता है जब उसे पर्याप्त मात्रा में धन मिलता है, क्योंकि जो ही इस संग्रह में से एक पैसा भी अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति पर खर्च करता है, त्यों ही वह पतित हो जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारकों को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि इस आंदोलन के लिए आवश्यक धन का दुरुपयोग न करें। हम इस धन को अपने दुख का कारण न बनाएं, अपितु इसका उपयोग कृष्ण के लिए करें। यह हमारे शाश्वत सुख का कारण बन सकेगा। धन ही लक्ष्मी है जो नारायण की संगनी है। लक्ष्मी जी की सदैव नारायण के साथ रहना चाहिए, तब च्युत होने का कोई भय नहीं रहता। तो इस तरह धन बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, भगवान का बनाया हुआ है, कुछ भी बुरा नहीं है, परंतु वह भगवान की सेवा में लगा होना चाहिए, अन्यथा वह बुरा है। तो एक सन्यासी जिसने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाया है, वह किसी भी वस्तु से नफरत नहीं करता, वह प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने की कला जानता है, लगा सकता है। चर्चा करें, पैसों का दुरुपयोग करके कोई माया का शिकार कैसे बन जाता है, इसका विस्तृत वर्णन करें। हरे आगे कृष्ण। पढ़ लीजिए माता जी। जी प्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, पृथ्वी ते आछे यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइवे मोर नाम। उन्होंने कहा, पूरे जगत में जितने भी गांव और शहर हैं, वहाँ यह संकीर्तन आंदोलन फैलाना चाहिए। यह कम से कम भारतवर्ष के मानव समाज को दी गई एक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों पर चलने वाले हैं। रूप गोस्वामी से शुरू करके जो यह निर्देश देते हैं कि निर्बंधे कृष्ण संबंध युक्त वैराग्यम
उच्यते प्रापंचिकतया अनासक्त से विषयान। जो प्रयोग है, दो प्रयोग हैं, किसी भी वस्तु के दो तरह के उपयोग हैं। जैसे कि यह माइक कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए काम आ रहा है। इसी माइक को हम सिनेमा का गीत गाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए माइक बुरा नहीं, तुम उससे किस तरह उपयोग करते हो उससे यह अच्छा या बुरा बन जाता है। इस तरह है यह जगत या वस्तुएं जिन्हें हम आत्मा के पालन के लिए यह या आत्मा और शरीर के लिए स्वीकार करते हैं, उन्हें विषय कहते हैं। विषय मतलब खाना, सोना, मैथुन और सुरक्षा करना, ये विषय है। तो अनासक्त विषयान, हमें विषयों से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे कि भोजन हर व्यक्ति खाता है, तुम खा रहे हो, मैं भी खा रहा हूँ, तो तुम में से और मुझ में क्या अंतर है? अंतर यह है कि हम जो कि भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, हम इसलिए खाते हैं ताकि हम भगवान की सेवा के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। दूसरा व्यक्ति यह भी खा रहा है, वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खा रहा है, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए खा रहा है। आम इंसान यह सोचता है कि साधु वह है जो शेर की छाल पहनकर हिमालय में ध्यान करता है, पर इस्कॉन के भक्त सुंदर मंदिरों में रहते हैं और आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं। तो यह कैसा त्याग है? सब कुछ कृष्ण की सेवा में प्रयोग करना युक्त वैराग्य कैसे है? यह रूप गोस्वामी के श्लोक में इसकी व्याख्या करें। व्यवहारिक प्रयोग। आपके व्यवहारिक जीवन में सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग करने में आपकी मानसिकता क्या होनी चाहिए? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि किस प्रकार उपदेश दिया गया कि हर एक चीज को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। और जो भगवान की सेवा में नहीं लग सकता है वो हमारे भक्ति जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है, हमारे भक्ति जीवन को खत्म कर देगी। किसी भी चीज को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं यूज करना चाहिए, तो हमारा पतन हो जाएगा। तो यही चीज बार बार अलग अलग तरीके से हमको समझाया जा रहा है। तो कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए जो भी चीज जरूरत है, निर्बंध कृष्ण संबंध है, तो कृष्ण के संबंध में जो भी चीज यूज होगी उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। इसी को कहते हैं युक्त वैराग्य। और दूसरा है कि इसको भौतिक वस्तु समझ के कि भौतिक वस्तु इसको कृष्ण की सेवा में कैसे लगा सकते हैं और उसको त्याग कर देंगे, तो ये हो गया फल्गु वैराग्य। तो हमको बहुत इंटेलिजेंटली इसको समझना चाहिए और अपने जीवन में इसको हम कैसे अपने व्यवहार में इसको लाएं, वो हमको बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम उसको व्यवहार में नहीं ला पाएंगे, हम जितना भी जप कर लें, जितना भी कुछ कर लें, हमारा परिवर्तन नहीं आएगा हमारे जीवन में। जैसे कि आज सुबह भी हमने कहा था, सुबह का जो एक भागवत का श्लोक हमने लिया था, उस भागवत के श्लोक में भी यही था कि जब हम एकाग्रचित होकर भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, विष्णुदेव कहते हैं एकाग्रचित होकर अगर ये करता है, भगवान की भक्ति करता है, चिंतन करता है। भगवान का चिंतन करने का मतलब क्या है कि हर एक चीज को कैसे हम भगवान की सेवा में लगाएं, ये होता है भगवान का चिंतन। भगवान का दिव्य नाम का कीर्तन। दिव्य नाम का कीर्तन मतलब क्या है? हम जो भी गाएंगे, हमारे मुंह से जो भी वाणी निकलेगी, कीर्तन का मतलब केवल गाना गाना नहीं हुआ, भजन गाना नहीं हुआ। हम कीर्तन का मतलब है जो भी वाणी हमारे मुंह से निकलेगी वो केवल कृष्ण के उपदेशों के बारे में, कृष्ण के आदेशों के बारे में, कृष्ण की लीलाओं के बारे में। कैसे हम किसको कृष्ण भाव में, हर एक अपनी वाणी को, हर एक वाक्यों को कैसे हम कृष्ण के साथ जोड़ सके, शास्त्रों के साथ जोड़ सके, भागवतम के श्लोकों का उच्चार करें। भागवतम में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, उनके लाइफ के बारे में हम कैसे चर्चा करें, उनके लाइफ को हम अपने जीवन में कैसे उतारें, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये हो गया कीर्तन करना। मतलब हमको हमेशा बेकार की बातें कभी भी नहीं करनी चाहिए, हमेशा इन्हीं बातों के ऊपर, कृष्ण भावना जो बातें हैं उसके ऊपर ध्यान रखें। तो ऐसा अगर हम करेंगे तभी भगवान हम हमारे सामने उपस्थित होंगे।
गीता में भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, जो हमेशा से मेरी भक्ति करता है, एकाग्र चित्त होकर मेरी भक्ति करता है, मैं उसे बुद्धि देता हूं, मैं उसकी सहायता करता हूं ताकि वो मेरे पास आ सके। भगवान सहायता करते हैं उसकी। जैसे इसका एक हम लोग अपने भौतिक जीवन में एक छोटा सा उदाहरण लेके समझ सकते हैं। हालांकि ये वो प्योर है, ये कंटेमिनेटेड, पर ठीक है, फिर भी आप लोगों को शायद समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल में, तो जैसे अभी मान लीजिए हमारे घर में कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, 25th एनिवर्सरी है, 50th एनिवर्सरी है, बच्चों का शादी ब्याह है, इस तरह का कोई भी हम एक फंक्शन अपने घर में सेलिब्रेट करते हैं और अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, दूसरे शहरों से रिश्तेदारों को बुलाते हैं, तो उनका रहने का, खाने पीने का पूरा व्यवस्था हम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो खाली उनको बोल देते हैं कि भाई मेरे घर में यहाँ पर फंक्शन है, तुम आना, पर अपना रहने का ठिकाना खुद ही कर लेना, अपने खाने पीने का ठिकाना खुद कर लेना, खाली जिस दिन मेरा फंक्शन होगा उस दिन आना, वो शाम का पार्टी होगा उसमें आना, मैं तुमको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, बाकी अपने हिसाब से समझना। एयरपोर्ट भी अपने आप उतरना, वहां से अपना होटल खुद ही कर लेना, उसी होटल में जाना, या ट्रेन से उतरना, होटल में जाना, किसी अपने दोस्त के घर जाके रहना, मेरे यहाँ मत आना। कोई ऐसा बोलता है क्या? नहीं प्रभु, बोलता है। पूरा इंतजाम करते हैं। पूरा इंतजाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्रिय है। प्रिय क्यों है? क्यों वो प्रिय है? क्योंकि वो हमारा गुणगान करता है, हम उनके गुणगान करते हैं। तो ऐसे ही एक बहुत ही ग्रॉस एग्जाम्पल है, इसको अगर हम प्योर फॉर्म में लेंगे तो भगवान भी पूरी व्यवस्था करते हैं हमारे लिए, जैसे हम अपने रिश्तेदारों की पूरी व्यवस्था करते हैं, तो भगवान भी। और हमको खुशी होती है जब हम रिश्तेदारों को अपने फंक्शन में बुलाते हैं, तो हमको खुशी होती है उनके साथ समय बिता के। इसी प्रकार भगवान को भी खुशी होती है जब वो भक्तों के साथ संग, अपने भक्तों के साथ संग करते हैं। भगवान पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ पूरा एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट भगवान का रहता है, लेकिन वो परमानेंट होते हैं, टेम्पोररी 2-3 दिन करते हैं, सब थक जाते हैं, वापस सब अपने यहाँ चले जाते हैं। तो हम लोग जब किसी को इनवाइट करते हैं, हम लोग पूरा अरेंजमेंट उसका करें। तो भगवान भी कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है, मैं गारंटी लेता हूं कि वो मेरे पास आएगा। तो भगवान पूरा अरेंजमेंट करता है, मतलब वैकुंठ से विमान भी भगवान ही भेजते हैं। हम तो इधर फिर भी उनको खाली कार्ड भेजते हैं, गाड़ी भेजते हैं, एयरपोर्ट तक फ्लाइट अपने आप आता है। भगवान तो विमान भी भेजते हैं, वैकुंठ के विमान जाते हैं, विष्णु दूत जाते हैं विमान में, जाके उसको विमान में बिठा के भगवान के पास दे, मतलब प्राइवेट जेट उनको प्रोवाइड करते हैं भगवान। हम किसी को प्राइवेट जेट प्रोवाइड करेंगे क्या कि भाई हम तुम्हें एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट दे रहे, तुम आना मेरे फंक्शन में? नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान ही करते हैं, अपना प्राइवेट एयरप्लेन भेजते हैं, उसको पर्सनल एयरप्लेन भेजते हैं, और साथ ही साथ दूध भी भेजते हैं, अपने सिक्योरिटी को भी भेजते हैं, जाओ उसको अच्छी तरह से एस्कॉर्ट करके मेरे पास लेके आओ। एकदम वीवीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, कहीं पर कोई रेड सिग्नल नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, एकदम बस विमान वैकुंठ के विमान में चला, सीधा वैकुंठ आ गया, नॉन स्टॉप फ्लाइट, एकदम फुल विथ फुल फैसिलिटी। ये भगवान ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोग अपने रिश्तेदारों को पूर्ण ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने की प्रयास करते हैं, वैसे भगवान का तो प्रयास नहीं, भगवान तो परफेक्ट है, भगवान तो पूर्ण सुविधा दे ही देते हैं। ये चीज है। तो इसमें भी आता है कि लेकिन जो भौतिक विषयों में डूबा हुआ रहता है, भगवान उसके लिए कुछ नहीं करता। हमने ये पढ़ा उसमें, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो जो हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना जानता है, उसके लिए इस जीवन के अंत में वो भगवान के धाम जाएगा, कि वो जिंदगी में सीखा ही एक ही चीज, भगवान की सेवा करना, और दूसरा कुछ सीखा ही नहीं वो। तो जो सीखा ही एक ही चीज है, भगवान की सेवा करना, जो इस भौतिक जगत में रह के 3 तापों में रहते हुए भी वो भगवान की सेवा जब कर रहा है, निष्काम भाव से भगवान की सेवा कर रहा है, तो वो तो फिर भगवत धाम के लायक है, जहाँ पर 24/7 भगवान की सेवा ही होगी, निष्काम भाव से भगवान की सेवा होगी। और जो थोड़ा सा भौतिक चीजों में उलझ जाएगा, फिर भौतिक शरीर उसको मिलेगा, 3 ताप उसको मिलेंगे। ये चीज
आज का सुबह भागवतम का विषय था, ये आज हमारा चर्चा का विषय भी यही है। तो युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य में डिफरेंस क्या है? युक्त वैराग्य से क्या होगा, फल्गु वैराग्य करने से क्या होगा, युक्त वैराग्य कैसे किया जाता है, फल्गु वैराग्य कैसे होता है। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो मैं यहाँ ले सकता हूँ। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, कोई कमेंट किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। क्लियर है प्रभु जी? क्लियर है प्रभु जी? जैसे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। अभी जैसे सुबह का जो श्लोक था, मैंने भी प्रश्न किया था, आपने आंसर दिया था। एक प्रश्न और रह गया था मेरा, तो मैंने सोचा कि अभी मैं भूल गई थी, आपने अभी क्लास शुरू किया तब मुझे याद आया कि जैसे हमने कहा कि कोई व्यक्ति जैसे पूर्ण बिल्कुल निश्चल सेवा करता है भगवान की और उनका पूरा शुद्ध भक्ति करके उनका नाम जप करता है, तो भगवान उनको खुद उनके लिए उनको अपने पास बुलाते हैं। लेकिन प्रभु जी जैसे कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो पूरा जीवन तो नहीं, कम से कम ऐसा आधी लाइफ उनकी गुजर जाती है कि उनको अपने इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं और अपने उनसे कई पाप हो जाते हैं, कई उनकी बुरे काम कर लाते हैं, लेकिन अचानक फिर भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है कि वो भगवान की सेवा में उनके जप में लग जाते हैं या उनको मंदिर बनवाते हैं, ये सब उनकी सेवा में लग जाते हैं। तो उनका भी इनकी ऐसा होता है कि जब लास्ट अपना शरीर छोड़ते हैं प्रभु जी, तो या तो जैसे सडनली उनकी डेथ होती है या फिर उनकी भगवान का नाम लिए बिना ही उनका शरीर छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी भगवान कैसी कृपा करते हैं प्रभु जी? देखिए, सबसे पहला बात इसमें है कि अचानक कुछ नहीं होता है। हमको लगता है अचानक है, लेकिन भगवान का तो पूरा प्लानिंग होता है। ऐसा तो नहीं है कि आज भगवान भोजन कर रहे हैं, अचानक भगवान को याद आया, अरे इसका तो मरने का समय हो गया, शरीर छोड़ने का समय हो गया, चलो चुटकी बजा, उसने शरीर छोड़ के आ गया। ऐसा होता है क्या? या यमराज भी बैठे हुए हैं अपने महल में, अपने यमदूतों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। यमराज जी को अचानक याद आ गया, अरे समय हो गया, इस व्यक्ति का तो समय पूरा हो गया, चलो फटाफट इसको लेके आओ। तो ऐसे होता है क्या? नहीं प्रभु जी। तो अचानक बोल के कुछ नहीं है। हमको लगता है अचानक, क्योंकि हमारी बुद्धि वैसी नहीं है, हमारी बुद्धि अल्प बुद्धि है। अचानक कुछ नहीं होता है, सबके जीवन में ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है, तो सबकी किस्मत लिखी हुई आती है, तो सब कुछ भगवान के कंट्रोल में चलता है। अचानक कुछ नहीं होता है। अचानक होना मतलब भगवान के कंट्रोल से बाहर हो गया क्या? जैसे हम कुछ चीज पकड़ रहे हैं, हमारे हाथ में मान लीजिए पानी का ग्लास है, कुछ ऐसा हुआ हमारे हाथ से वो ग्लास छूट गया, तो वो अचानक हुआ, तो वो क्योंकि हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया बोल के वो ग्लास गिर गया। ऐसा ही होता है ना, जब तक ग्लास हमारे कंट्रोल में, वो गिरेगा क्या? कोई धक्का लगता है हमको, हम डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो हमारे हाथ से ग्लास गिर जाता है या प्लेट गिर जाती है, और अचानक हुआ वो। क्यों? क्योंकि हम वो पूर्ण कंट्रोलर नहीं है, पूर्ण स्वामी नहीं है उसके। लेकिन भगवान के सिवा तो अचानक कुछ नहीं होता। भगवान तो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, तो उनके जीवन में अचानक बोल के कुछ है नहीं। भगवान शाश्वत है। हमारे जीवन में अचानक है, क्योंकि हमारा सोच वैसा है कंट्रोलर का, पर एक्चुअली में हम कंट्रोलर नहीं है। इसीलिए हमसे प्रॉब्लम, हमसे गलतियां होती है, हमसे कुछ नुकसान होता है जो अचानक ही होता है। हम जाएंगे, शादी में जा रहे हैं, उधर एक प्लेट ले लिए, पूरा थाली उसमें खाना भर दिए और चलते प्लेट को अपने हाथ से गिरा दिए। जानबूझ के करते हैं क्या? जाए गिरा देते हैं, या खाना गिरा देते हैं, और प्लेट हाथ में रहता है, खाना पूरा उल्टा, प्लेट को उल्टा देते हैं। करते हैं क्या? वो धक्का लगता है तो गिरता है, जानबूझ के नहीं करते हैं, वो अचानक होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंट्रोल नहीं है।
कंट्रोल होता तो कोई हमको धक्का भी नहीं मारता। धक्का मारने के बाद भी अगर हम हमारा कंट्रोल परफेक्ट होता तो धक्का मारने के बाद भी हम डिसबैलेंस नहीं होते, हमसे कुछ नुकसान नहीं होता। तो अचानक कुछ नहीं होता है, सब चीज में भगवान का ऑलरेडी एक प्लान है, और उस प्लान को समझना वर्तमान समय में हमारे बस के बाहर है, क्योंकि हमारी बुद्धि वैसी नहीं है कि हम भगवान के प्लान को समझ पाए। तो भगवान कहते हैं ना, मैं स्वयं उसको बुद्धि देता हूं, तो हम दूसरे को भगवान क्या बुद्धि दे रहे हैं हम समझ नहीं पाएंगे। हमको क्या भगवान बुद्धि दे, हम वो समझ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये, क्योंकि वो भगवान का और उस व्यक्ति का एक पर्सनल रिलेशन है जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो उसकी क्या गति हुई है उसके बारे में हमको नहीं सोचना है, हमारी क्या गति होनी चाहिए हमको उसके बारे में सोचना है कि हम कैसी गति चाहते हैं, हमको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अगला ग्राउंड में उतरेगा और कितने बॉल में कितने रन बनाएगा, या बॉलिंग करेगा तो कितने ओवर में कितना रन पिटाएगा, कितना विकेट लेगा, उसके बारे में हमको नहीं सोचना है। हमको अपने बारे में सोचना है कि हम जब फील्ड में उतरेंगे तो हम कितना बैटिंग करेंगे, कितने बॉल में कितना रन स्कोर करना है, फील्डिंग करेंगे तो हमको कितने बाउंड्रीज बचानी है, या बॉलिंग करेंगे तो हमको कितना विकेट्स लेना है। हम अपने बारे में सोचेंगे, हमको दूसरे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। हमारा दूसरे के बारे में सोचेंगे ना तो अगर उसका परफॉर्मेंस खराब हो तो हमारा भी परफॉर्मेंस खराब होगा, और दूसरे के बारे में सोचेंगे उसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो हम उसके परफॉर्मेंस के बारे में सोचते सोचते हमारा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। तो मतलब दोनों ही केस में हमारा नुकसान है हम अगर दूसरे के बारे में ज्यादा सोचेंगे। तो हमको भगवान के बारे में सोचना चाहिए, दूसरे के बारे में सोचने की हमको जरूरत नहीं है। भगवान के बारे में चिंता करें, भगवान के बारे में चिंतन करें, चिंता नहीं करना, चिंतन करना है, भगवान के बारे में चिंतन करना है। तो यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। गति क्या होगी भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए, भगवान अपने आप उसको देखेंगे, क्योंकि वो अगर उस व्यक्ति के साथ हमारा हो सकता है भौतिक शरीर का संबंध हो, वो तो इस जन्म में है, पिछले जन्म में उसके साथ क्या संबंध था, अगले जन्म में क्या संबंध होगा हमको पता नहीं है, परंतु उस जीव आत्मा का भगवान के साथ, परमात्मा के साथ शाश्वत संबंध है। तो भगवान को कहते उसको करने चाहिए टेक केयर, हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है उसके बारे। ठीक है माता जी? जी प्रभु। क्लियर है क्या? अभी कुछ है? जी प्रभु जी क्लियर है। हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न या कोई कमेंट? अन्नपूर्णा बंसल माता जी, भावना आहुजा, इंदिरा जैन माता जी, लीलावती मोहिनी माता जी, ममता मई यशोमती माता जी, मुकेश राव प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। नीता गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सदा प्रणाम। हरे कृष्णा। प्राप्ति सिंह माता जी, सुमन चौरसिया माता जी। ओके, किसी को कोई प्रश्न, कोई कमेंट, किसी और को कुछ? प्रभु ये इंदिरा माता जी कौन है? इंदिरा जैन माता जी वो वहां पर है, रहती हैं सनराइज में रहती हैं। सनराइज ये क्या शैली सुरेश की मम्मी पंजाबी है प्रभु क्या? के भक्ति वृक्ष में है, वहां पर किसके? करती हैं, भक्ति वृक्ष करती हैं। सुरेश पंजाबी प्रभु के भक्ति वृक्ष में अच्छा। है। विष्णु हरवानी प्रभु जिस बिल्डिंग में रहते हैं ना, उसी बिल्डिंग में माता जी रहती है, वहां पर भक्ति वृक्ष अटेंड करती हैं। तो हमारे यहाँ पर भी ऑनलाइन क्लास उनसे परमिशन लिया हुआ है, तो हमने भी उनके सर्वेंट लीडर को बताया है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके सर्वेंट लीडर तो माता जी जहाँ पर भी ज्ञान लेने का हरि बोल हरि बोल। करती है। तो हम लोग में आपस में सब अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग एक दूसरे की सहायता से बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं सब लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी बहुत सिंसियर है, इंदिरा जैन माता जी 16 राउंड चांटिंग करती हैं। उनके बिल्डिंग में अभी करीबन 1 महीना 1.5 महीना पहले उनके बिल्डिंग में पूरे कॉम्प्लेक्स का एक बिल्डिंग में बहुत बड़ा एक सुंदर मंदिर बना है, और माता जी वहां पर शायद मंथ में 1 या 2 बार भगवान के लिए वहाँ कुकिंग करती हैं और वो भोग लगता है। आई थिंक आई एम राइट इंदिरा जैन माता जी?
नहीं प्रभु जी, हम लोग अपने घर से ही बना बना हाँ के लेके मतलब घर से जाता है कुकिंग होके हाँ, उनके पूरे घर से 3 उस बार दिन। महीने में 3 बार टर्न आ जाता है। ओके, महीने में 3 बार आपका हो गया, राइट, वेरी गुड। तो 3 बार महीने में वो अपने घर में जो भी बनाती हैं वो सारा का सारा, मतलब उस दिन भगवान का पूरा सेवा करना इनके यहाँ पर रहता है। पूरा कुकिंग का वो पूरे वहां पर भगवान के जाके वहां पर ऑफरिंग होता है उनके मंदिर में। बहुत सुंदर मंदिर बना है उनके यहाँ पर, बहुत बड़ा मंदिर बना है, कॉम्प्लेक्स भी बहुत बड़ा है, तो उस हिसाब से मंदिर भी अच्छा बना है। और माता जी को सेवा भी मिला, 3 बार कुकिंग करती है अपने घर में भगवान के लिए उस दिन। और हम लोग के वृंदावन गार्डन्स वाली क्लासेस भी हो अभी रही है वृंदा गार्डन, वहां पर वृंदा गार्डन क्लास भी स्टार्ट हुआ है। अच्छा, 1 महीना हो गया प्रभु जी। कौन कराता है? वो ज्योति सुरेश अजीत सरिया माता जी प्रभु करा रही और है ना, हाँ ज्योति अजीत सरिया माता जी। ज्योति अजीत सरिया माता जी अच्छा। वहाँ करा रही है। मैं ही उनको बुक्स दिया था, वृंदा गार्डन वाला, वहाँ पर वो लोग स्टार्ट किए। मुझे अप्रोच किया था उन्होंने, पहले वहाँ पर अप्रोच किया था विकास और इनको, उन लोगों को हमारे पास नहीं है, तो मुझे अप्रोच किया, मैंने उनको दे दिया, मेरे पास सब था, मैंने दे दिया। बहुत 25 बच्चे आ रहे हैं प्रभु जी। बिल्डिंग बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, बहुत अच्छा है। वहाँ पर प्रोग्राम ही रेगुलर होते रहते हैं, बहुत सुंदर। अभी तो मंदिर बनने के बाद तो बिल्डिंग में और भी यूनिटी बढ़ गया है। सब लोग भगवान की सेवा के लिए एवरीडे कोई ना कोई फ्लैट में कुकिंग होता है भगवान के लिए, वहाँ पर भोग लगता है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है वहाँ पर। आई होप राजू प्रभु के यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो जाए, मंदिर तो बन ही रहा है, होगा होगा प्रभु, सेवा भी हम वैसा लोग होगा, लगे हुए हैं, जरूर होगा। ओके। आप लोगों को मौका लगे तो आइए जरूर। यहाँ पे सनराइज हाइट बिल्डिंग है बेलेघाटा में। आप लोग दामोदर करेंगे ना, फिर आएंगे हम लोग। हाँ जी प्रभु जी, हाँ दामोदर में करेंगे। ओके, और किसी को प्रश्न, कोई कमेंट? प्रभु जी एक प्रश्न है। ओके, आशा रानी माता जी प्रश्न पूछिए। प्रभु जी वो आपने ऑर्डर कर दिया था प्रभु जी? हाँ, वो आपके पास पहुंच जाएगा, नेक्स्ट वीक आ जाएगा आपके पास। भगवत गीता ना ऑनलाइन में उसी दिन कर दिया था। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु बन जी उनको जाएगा। सर्टिफिकेट भी दे दीजिएगा, एक माला बैग भी दे दीजिएगा प्रभु। उनका है ना, उनका सर्टिफिकेट माला रखा हुआ है आशा रानी का, वो जो गीता सेमिनार का, वो देखूंगा मैं। उसको भी भेज दीजिएगा। वो तो ऑनलाइन ऑर्डर किया था भगवत गीता, अमेजोन में ऑर्डर किया, अमेजोन से जाएगा उनके पास। ओ अमेजोन से ऑर्डर जाता करने है। में सस्ता पड़ता है, हम यहाँ से भेजेंगे, गीता का दाम तो उतना भाड़ा लगता है। ओहो, अमेजोन में सस्ते में चले जाते हैं। नॉर्मल गीता का प्राइस अभी 200 रुपीज है कैलकाटा में। अमेजोन में ऑर्डर किया कुरियर के साथ 184 में पहुंच जाएगी। कितना मात्रा है कि अमेजोन का जिम्मेदार। फिर भी माता जी को फ्री डिलीवरी भी है शायद। हाँ, वो 184 में डिलीवरी इंक्लूड है। खाली डिलीवरी में टाइम लगता है, 1 हफ्ता लगाता है, और हम लोग के यहाँ से जो पैसा लेते हो तो तीसरे दिन पहुंचा देता है। ठीक है, हमको जल्दी है और दाम भी सस्ता है अमेजोन में, प्राइस मंजू माता जी आप कोरियर करेंगे तो 18 जून मेरे पास डेट दिखाया है, पर ऑलरेडी डेट की डिस्पैच हो चुका है, तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन में 4 तारीख को डिस्पैच हुआ है, 4 को डिस्पैच हुआ है। ओके, 7 तारीख, आज 7 है ना, आज पुणे में है, पुणे में कल पुणे से डिस्पैच होगा, तो परसों पहुंच जाएगा। मेरे ख्याल से 3-4 दिन में आपका डिलीवरी हो जाएगा। प्रभु माता जी का लेकिन वो चाहिए, वो सर्टिफिकेट और जब बैग, तो वो मैं देख लेता हूँ। और किसी को कोई प्रश्न है? इंदिरा जैन माता जी आपसे पूछ रही हैं। जी प्रभु जी मैं क्लास के बारे में पूछना चाहती थी कि आप क्या आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा पहले बोल सकते हैं कि क्लास होगा? क्योंकि जब उत्तर नहीं आता है ना तो मैं ऑनलाइन दूसरे कुछ देखने लगती हूँ। मैं समझ गया। एक्चुअली मेरा ना भी शॉप से निकलने में लेट हो जा रहा है, तो मुझे भी पता नहीं है मैं कितने बजे घर पहुंचूंगा। जैसे मैं आज 8:45 को घर पहुंचा हूँ, तो मैंने मैसेज डाल दिया, मैं बोला नहीं इतना दिन से क्लास ऑफ कर रहा हूँ, आज ऑफ करना ठीक नहीं, आज इसको कंप्लीट कर ही लेते। इससे मैंने फिर 8:55 में मैसेज डाला। मैं आया, थोड़ा सा फ्रेश हुआ और तुरंत मैसेज डाला। तो अभी कल से नहीं होगा ऐसे,
कल से मैं शॉप से थोड़ा सा मेरा टाइमिंग के ऊपर मैं डाल दूंगा मैसेज, कैसे करना नहीं करना। एक्चुअली ये समझिए कि क्लास एवरीडे होगा, जिस दिन नहीं जी। होगा उस दिन मैं मैसेज डालूंगा, नहीं तो क्लास जी तो होना प्रभु ही है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। ठीक है, और किसी को कोई प्रभु प्रश्न है? यस। जी प्रभु जी जब वो कोरियर करेंगे वो सर्टिफिकेट, तो प्रभु जी मुझे आरती का वो जो भी संग्रह है, वो जैसे मंगला आरती और संध्या आरती वगैरह, हाँ वो सब उनकी उसकी भी कोई बुक है ना प्रभु जी? हाँ, उसमें बुक है, उसमें वो है आपका छोटा सा एक बुकलेट आता है, उसमें पूरा वो हम लोग का टेम्पल का आरती का हिंदी का एक बुक आता है, वो मैं दे दूंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है, उसमें डाल दूंगा, सब कुछ है हाँ उसमें, प्रभु नरसिंह जी, आरती, तुलसी आरती, मंगल आरती, मंगलाचरण, एवरीथिंग इज देयर। क्योंकि वो वो ऐसे फोन पे आरती वो अपन पढ़ नहीं पाते ना, तो बुक पे आसानी से पढ़ मैं सकते हैं। भेज तो दूंगा आपको, छोटा सा बुक है, जी प्रभु। उसमें सब कुछ है, मैं दे दूंगा बुक का आपको। या नाम तो क्या है प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, बुक का नाम हरिनाम क्या है? निर्देशिका, हरिनाम निर्देशिका अच्छा अच्छा अच्छा। नाम है उसका, बुक का नाम। हम्म। 10-10 रुपए का बुक आता है, मायापुर में मिलता है, मैं बीच में बहुत सारा मंगवा के रखा था, तो मैं दे दूंगा। और एक प्रभु प्रभु जी छोटा वाला बुक ज्यादा गूगल से पे। मंगवा लीजिए तब, क्योंकि हमारे यहाँ भक्त लोग के पास नहीं है, ठीक है, मैं वैष्णव मंगवा गीत तो देता है हूँ, ही नहीं, मैं मंगवा देता हूँ। लीजिए। वैष्णव गीत तो बहुत ज्यादा है, उसमें समझ में भी नहीं आएगा बहुत सारा चीज, ये जरूरी है, हरिनाम हाँ निर्देशिका ये वाला जरूरी है, दीजिए, वो सब है, दामोदर अष्टकम सब सब कुछ, और दामोदर अष्टकम वगैरह भी होते हैं, दामोदर हाँ अष्टकम, इसको जगन्नाथ इसको मंगा अष्टकम, लीजिए। राधिका अष्टकम, तुलसी आरती, तुलसी प्रणाम, तुलसी प्रदीक्षण, हाँ 2 दर्जन नरसिंह मंगा प्रणाम, लीजिए, नरसिंह आरती, मंगल आरती, सब सब। संध्या आरती, हम्म। और जो उसमें दर्शन टाइमिंग आरती। भी दे रखी है प्रभु जी? नहीं, टाइमिंग नहीं, खाली आरती आरती, सब आरतियां हैं उसमें, जितनी भी आरती होती है सब आरतियां हैं। उसमें फिर कैसे होता है कि कौन सी आरती किस टाइम करनी चाहिए? उसमें लिखा हुआ है, आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा, नाम दिया हुआ, जैसे अच्छा मंगल आरती का, मंगल आरती तो सुबह होती है, संध्या आरती शाम को होती है। अब संध्या आरती तो मंगल आरती के समय नहीं करेंगे, मंगल आरती संध्या आरती का नहीं होगा, तो उसमें नाम से आपको पता चल जाएगा। इसमें 10 नाम अपराध भी हैं। हाँ उसमें सब कुछ है, 10 नाम अपराध भी है, 10 नाम अपराध। प्रभु जी जैसे अभी गूगल में मैंने सर्च किया था कि पूजा अर्चमन के लिए जो रहता है, तो उसमें बहुत सारा ना इस्कॉन के हिसाब से बहुत सारा सामान आ गया था कि ये इस चीज के लिए यूज होता है। ये तो मुझे आधा कुछ प्रमोदिनी, समझ में प्रभु आया, आधा कुछ प्रमोदिनी समझ दे में नहीं आया। दीजिए, प्रमोदिनी दे दीजिए। प्रमोदिनी नहीं पढ़ पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें कितना जरूरत है वो। क्योंकि प्रमोदिनी गूगल में मुझे समझ में नहीं आया प्रभु जी, इंग्लिश में भी प्रमोदिनी था। में टेम्पल स्टैंडर्ड का आता है, बड़ा स्टैंडर्ड अलग होता है, टेम्पल स्टैंडर्ड अलग होता है, वो मैं दे दूंगा ये आपको, हरिनाम निर्देशिका वो दे दूंगा, उसमें आपका काम हो जाएगा। क्योंकि उसमें ये वही कर लिखा था ले कि बहुत है, और कुछ करने की हाँ, जरूरत कि ये ऑयल है, ये इत्र है, और ये अचमन के लिए है, ये नहीं। इसमें यूज हाँ, होता है ये। वो लेकिन आधा समझ में आया, प्रैक्टिकली, आधा वो नहीं आप समझ पढ़ में के आया। नहीं समझ पाएंगे, हाँ उसमें हाँ वही वही। प्रैक्टिकली कोई कराएगा तो ठीक है, जैसे मैं तो देख देख हाँ के सीखा, मैं पढ़ के सीखा, फिर देख देख के सीखा, मुझे कभी किसी ने प्रैक्टिकली हाँ कराया भी नहीं, पर मैं शुरू में सब पढ़ रहा था, पढ़ते करते फिर मैं मंदिर जाता था, मैं कितने 1 महीना तो मंदिर गया, मंगल आरती में ध्यान नहीं रहता था, पुजारी के ऊपर ध्यान रहता था कि वो कर क्या रहा है, अब प्रभु जी क्या कर रहा है, मैं YouTube पे देख रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं थोड़ा समझ में सा समझ आएगा, में वो आता, क्योंकि वो सामने इतनी फिजिकली जल्दी जल्दी देखेंगे। करते हैं। हाँ वो सामने हाँ फिजिकली देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो वो फिजिकली भी मैं प्रभु जी बहुत जल्दी जल्दी करते हैं YouTube पे। नहीं, वो आप फिजिकली मतलब सामने मंदिर में खड़े रह के देखना, वो हाँ यूट्यूब में फिजिकली देखना नहीं, यूट्यूब में तो घर पे बैठ के देखना, वो लाइव, वो फिजिकली नहीं हुआ, फिजिकली मतलब सामने जहाँ हो रही है, पुजारी के हाँ सामने खड़े रहना, सामने खड़े रहना, पुजारी की तरफ ध्यान देना, वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, खाली वो कर रहा है उससे हाँ नहीं पता चलेगा, हर एक चीज में एक मंत्र है, हर एक चीज हाँ। में एक मंत्र है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वैष्णवे नमः, ये ओम तो तिलक दामोदराय वाला नमः। है ना ये प्रभु जी? नहीं, ये तिलक वाला ही भी इसमें यूज होता है, आचमन में भी वही सारे अच्छा मंत्र यूज होते हैं, एक अच्छा सीक्वेंस अच्छा। है, उसी सीक्वेंस में होता है, बहुत तरह का उसमें है, मेरे पास सब कुछ है, मैं करता भी हूँ, करता हूँ, हाँ तो वो ठीक है, वही करते वही करते समझ आ में नहीं जाएगा, आता 2 है। 4 5 बार करेंगे आ हाँ जाएगा, वो प्रैक्टिकली वो फिजिकली देखना पड़ेगा आपको, हाँ तभी हाँ होगा, हाँ। नहीं। लेकिन इसका लिखा हुआ भी आता है क्या प्रभु जी? हाँ इसका लिखा हुआ भी आता है, सब तो ठीक है जो प्रभु भी जी, आप जो भी आप करेंगे जल्दी उसको होगा। उसको आप
फिजिकल उसका हार्ड कॉपी एक मिलेगा, पर वो हार्ड हाँ, कॉपी हाँ। पढ़ के भी आप ज्यादा समझ नहीं पाएंगे जब तक आपको प्रैक्टिकली कोई करके दिखाएगा नहीं। टीचिंग कोई कोचिंग नहीं देगा तो समझ में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है। नहीं तो आपको बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा देख के समझने के लिए, वो साधारण क्योंकि वो सबके तो लिए संभव नहीं है। क्योंकि अभी मैं मंगला आरती भी अच्छे से नहीं उनकी कर पाती हूँ, तो फिर मैं सिंपल आरती करती हूँ जो घर में करती हूँ, तो उसमें ही मैं नहीं वो जो होगा 7 चीजें यूज होती है ना, तो वो करती हूँ। हाँ, मंगला आरती भी गाना, क्योंकि मंगला आरती सीखने में तो 2-3 महीना लग जाएगा। वर्ड जब तक बोल वो तो नहीं आऊंगे तो नहीं। वो तो मैं सिर्फ ऐसे पढ़ लेती हूँ, तो बस वो ही होता है। उसमें कुछ नहीं होता। वो आपको आरती के समय आरती नहीं गाना है, आपको दिन में जैसे दूसरे चीजों का अध्ययन करते हैं, गीता का, भागवत का, वैसे ही दिन में आपको आरती सीखनी पड़ेगी। हेडफोन लगा लीजिए, बुक खोल लीजिए, पढ़ते रहिए, सुर सीख जाएंगे, बोल सीख जाएंगे। 15-20 दिन रोज करेंगे तब जाके आपको आरती याद होगी, तब फिर आप कर पाएंगे। इसलिए फिर हाँ, वो ऑफरिंग में जो चीजें यूज होती है, तो फिर मैं सिंपल आरती करके वो ऑफरिंग कर देती हूँ, बस वही करती हूँ। बहुत डिफिकल्ट है, मगर वो से प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं करता हूँ, मैं गाता भी हूँ और चीजें भी ऑफर करता हूँ, क्योंकि काफी सालों से कर रहा हूँ, तो करते करते आदत सा पड़ गया। शुरू में मुझे 1-1.5 महीना 2 महीना मुझे भी तकलीफ हुई थी, पर फिर मैं सीख गया। मैं जैसे खुद सीखा, मैं वही तरीका बता सकता हूँ। मुझे पता नहीं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल है। मैं तो दिन भर में सुनते रहता था, सुन के पढ़ता था, पढ़ता उसमें सीख गया। सीखते सीखते फिर करने लगा। तो मैं मंगल आरती एक्चुअली बहुत अटेंड किया ना, इसलिए मेरा वो हो गया। अकेले नहीं किया मैं, बहुत मतलब मैं करीब 4-5 महीने में मंगल आरती अटेंड किया मंदिर में रोज। तो उसमें मेरा पूरा, मैं सब सीख गया उसमें जाके, मंदिर जाके सब सीख हाँ, गया। इसलिए तभी प्रभु जी होता है। बुक बुलवाया है आरती का। अकेले बैठ के सीखना मुश्किल रहता है, मगर मंदिर में जाएंगे ना, मंदिर में जब होता है तब आप बुक खोलेंगे ना, फटाफट सीख जाएंगे, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। फिर ऐसा सीखेंगे कि कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे, एकदम ऐसा सीख जाएंगे। हरे कृष्णा। ओके, और कोई प्रश्न किसी को? नहीं तो फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।